सत्यनारायण व्रत कथा। प्रेम छोड़िए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम ध्यासत गुणातीतम गुणत्रय श्रवणवितम लोकनाथम श्रीलोकिशम पीताम्बरधरम रे इंदिवर्धन समम शंख चक्र गदाधरम नारायणम चतुर्भुज श्रीवत्स पद विभूषणम गोविंदम गोकुलानंदम जगतः पीतरम गुरुम लोकैकारणम देवम वंदे श्री परमेश्वरम एतानि ध्यान पुष्पाणि। ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोके हितेरता सूरमुनों शारण गोष्ठिम चक्र मनरोम तदनंतर महातेजो व्यास स महाजसा शूत से गणयुक्ता समायतो हरि स्मरण है। एक समय समस्त प्राणियों के कल्याण चाहने वाले मुनि लोगों ने परम रमणीय नौमिशारण में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के सुश्रुति अपने शिष्यों के साथ में लेकर हरिनाम का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के अर्थ जाने वाले श्री सूर्य को आते देखकर महातपस्वी सौनक आदि 88,000 ऋषिगण उड़कर खड़े हो गए। समस्त धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ सूर्य जी ने परम वैष्णव सौनक आदि ऋषिगणों को शीघ्रता से भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों के अति बुद्धिमान श्री सूर्य बैठ गए। बैठे हुए सूर्य से शौनक आदि मुनि ने बंधाजिल होकर यह कहा कि हे महर्षि, हे सूर्य महाराज, कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति की उपाय से प्राप्त होगी सुखी ही, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने तत्पर और वेद विद्या से भिन्न होंगे। उनका कल्याण किस प्रकार से होगा? कलयुग में मनुष्य का प्राण अन्न के अधीन होगा। मनुष्य थोड़ी आयु वाले निर्दय तथा अनेक प्रयास से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य होने से प्रवृत्ति पाप में हो जाएगी। तत्व तुच्छ चित्त वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य जी, जिस तरह थोड़े धन थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई सरल उपाय कीजिए जिसके उपदेश मनुष्य पुण्य तथा पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेश भी होता है। यह शास्त्रों में दृढ़ है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निरुपरोधी, ये चारों तरह के मनुष्य नारायण के स्मरण होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों पर ज्ञान नहीं देता, उसके ऊपर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से तथा रत्न से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण की हुई नारायण जनो सही महामते ऐसा कौन व्रत है जिसके कारण से मनोवांछित फल की प्राप्ति होवे। स्व हमें सुनने की इच्छा है तम से की है। हे मनुष्य में श्रेष्ठ आप वेद और वेदांग ज्ञात है। आपके सदृश आपके समान और कोई वक्ता मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य है। श्रुति जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य है, आप ही वैष्णव अग्रगण है, क्योंकि आप सब प्राणियों को सदैव कल्याण चाहते हैं। सुनो, मैं आप लोगों से उत्तम व्रत कहूंगा, जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद से कहा था, स्वयं ऋषिगण सावधान होकर सुने। प्रेम छोड़िए सियावर रामचंद्र के जय। प्रेम छोड़िए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय नारद जी समय से प्राणियों के कल्याण की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में आए, वहां देखा कि सब प्राणी अनेक प्राणों से युक्त होकर के अनेक जोनियों में उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन सब लोगों का दुख है किस उपाय से नष्ट होगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोग वहां शुक्ल बाल चार भुजा वाले शंख चक्र को धारण के वर्णमाला से सुशोभित दिवस नारायण को देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, वचन और मन से न कहने के योग्य, शरीर से न करने के योग्य, अनंत शक्ति युक्त, निर्गुणात्मक तथा सगुणात्मक व्यापी हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और भक्तों को भय के नाशक हैं। इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, यह किस लिए तुम्हारे मन में क्या है जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में समस्त प्राणी अनेक जोनियों में उत्पन्न होकर के अपने पाप कर्म दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दुख दूर हो, उस समय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, किस्मत से जुड़ पड़े, कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिससे मनुष्य मुंह से छुड़ जाए, सो मैं उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, उसे आपके कारण से मैं प्रकाशित करता हूँ, बतलाता हूँ। वह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है, जिसके विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख है और अंत में मोक्ष परलोक की प्राप्ति होती है। तब नारद जी सुनकर बोले कि इस व्रत का क्या फल है और पूर्व काल में किसने क्या है।
किस समय व्रत करना चाहिए सो विस्तार पूर्वक ही भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोकादि काना से धन धान की वृद्धि, शोभा की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में मनुष्य भक्ति श्रद्धा जो किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण का पूजन करे और बंधु ब्राह्मण के साथ धर्म में लीन होकर को तुम नैवेद्य का प्रसाद का भोग लगावे। केले का फल, दूध की, गेहूं का चूर्ण यदि न हो तो केवल चावल का चूर्ण खाना अथवा गुड़ मिलावे। ऐसा करके सवा पाव सवा शहर के हिसाब से एक में मिला करके श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य प्रसाद भोग लगावे और बंधु बांधव के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खा करके रात्रि में नृत्य गीत आदि करे। तदनंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घरों को जावे। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। कली काल में विशेष करके पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। हे नारदे, जिन्होंने व्रत को पहले किया है सो सुनो। काशीपुर शतान नामक एक निर्धन ब्राह्मण भूख और प्यास से दुखी होकर के नित्य ही पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए घुमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी श्री सत्यनारायण हुआ ने ब्राह्मण को दुखित देख करके बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण कर अत्यंत आदर पूर्वक पूछा, हे भूसुर, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, किस कारण से पृथ्वी पर आप नित्य धर धुर घुमा करते हैं? या हमारे सुनने की चाहे? यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भूमि पर नित्य प्रति घुमा करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे भूसुर देवता, समस्त मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के उत्तम में भी उत्तम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यदेव भगवान इस व्रत का विधान भी ब्राह्मण को बता करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब सतान ब्राह्मण ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। सतान ब्राह्मण के चिंता में रात भर नींद न आई और प्रातः के निश्चय किया कि मैं आज ही श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसे रोज की पेक्षा दूना धन प्राप्त हुआ। उसी द्रव्य से अपने भाग साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और उसके प्रभाव से सब दुख से छोड़ करके सब संपत्ति से भरा पूरा हो गया और इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत को करने लगा। भगवान ने कहा कि सत्यानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जान करके जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से छोड़ करके दृढ़ मोक्ष को पाता है। जिस समय पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उस समय सब दुख वश नष्ट हो जाएंगे। प्रेम छोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम शूलिए अवधलाल की जय। सूत जी बोले, हैं सोनक विष्णु ने इसी तरह नारद से कहा था, सो तुमसे मैंने कहा और दूसरी बातें थी पूछो तो उसे भी कहो। सौनक जी बोले, हैं सूत जी, उस ब्राह्मण से अन्य और किसने इस व्रत को क्या है सो सुनने की चाहे। सूत जी बोले, हैं मुनि श्रेष्ठ, सुनिए, जिसने इस व्रत को पुनः किया उस समय कहता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण निज विचारानुसार अपने बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उस समय एक लकड़ी हरा लकड़ी बेचने वाला वहाँ आया। भूख कर प्यास से पड़ी थी। उसने काष्ठ के बाहर को बाहर रख करके ब्राह्मण के घर में जाकर के व्रत करते हुए ब्राह्मण देवता को देखता है और हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम कर बोला, आप यहाँ क्या करें, इसके करने से क्या फल होता है सो विस्तार पूर्वक है। ब्राह्मण देवता बोलते हैं, सब मनुष्य को देने वाला, दुख शोका का नाश करने वाला, विजय परंत विजय को देने वाला श्री सत्यनारायण प्रभु का यह व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको धन धानादिक प्राप्त हुए हैं। यह वचन सुनकर के लकड़ी हरा लकड़ी बेचने वाला अत्यंत प्रसन्न हुआ और चरणामृत को पान कर प्रसाद को कहा करके भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे सत्यदेव के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ी माथे पर रखा और जहाँ धनी लोग बसते थे वहां गया। उस दिन लकड़ी हरों को रोज की बेचा दूना धन की प्राप्ति हुई। तब तो अत्यंत प्रसन्न होकर के वह पके केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर घर आया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़ी हरा धन और पुत्र से भरा पूरा हो गया। पश्चात इस लोक को शुभ होकर अंत में सत्यदेव जी को लोक को प्राप्त हुआ। प्रेम छोड़े वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम छोड़े राजा रामचंद्र की जय।
श्रुति बोले बलवानों में श्रेष्ठ एक कुल का मुख नामक जितेंद्र राजा था, जो सदैव जब मंदिर में जाया करता था। वह राजा ब्राह्मण की नीति धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदैव प्रमुखता थी। वह भद्रशिला नाम के नदी के तट पर श्री सत्यदेव को व्रत को करता था। उस समय वहाँ एक साधु आया, वाणिज्य के वास्ते, व्यापार के वास्ते धन आदि बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगा करके अपने तट पर उतर गया। तब महाराजा को व्रत करते हुए देख करके नम्रता से पूछने लगा, साधु मुनिया बड़ा है राजन, भक्ति पूर्वक आप क्या करते हैं, सो कहिए, क्योंकि हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोलता है कि हे साधु मुनिया, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है। अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि के प्राप्त होने की इच्छा से इसे किया जाता है। तब साधु मुनिया प्रणाम करके बोला कि हे राजन, इस व्रत को आप मुझसे कहे, मैं भी स्वतः व्रत को अवश्य करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत के करने से अवश्य संतान उत्पन्न होगी। व्रत इसकी विधि को जान करके साधु मुनिया अपने घर में आकर के स्त्री से संतान देने वाले व्रत को कहा। इस बात का संकल्प किया कि जब मुझे संतान होगी तो मैं श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। श्री सत्यदेव की कृपा से थोड़ी ही दिनों के बाद साधु मुनिया की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्ण से गर्भवती हो गई। पश्चात 10 मास में धर्मपरायण सती लीलावती के गर्भ से अति निर्मल कन्या ने जन्म लिया और वह कन्या दिन दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा ज्योति समान बढ़ने लगी। तब धर्मक साधु मुनिया ने अपनी स्त्री के साथ कन्या का जात कर्म संस्कार किया और उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपनी स्वामी से हाथ जोड़कर मुद्र वचन बोले कि हे स्वामी ने, आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते। साधु मुनिया बोला, है प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा बुझा करके साधु मुनिया वहां से नगर के लिए, बड़ा शहर के लिए चला जाता है। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। तब धर्मक साधु मुनिया ने सज्ञों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख करके अपने दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के योग्य वर विचार करके ले आओ। साधु मुनिया की आज्ञा पा करके दूत ने कंचनपुरी कलकत्ता नमक नगर में गया। उस नगर में श्रेष्ठ बनिए के पुत्र को साथ लेकर के साधु मुनिया के पास आया और सुंदर गुण युक्त लड़के को देख करके जाति से प्रसन्न से कन्या का विवाह विधि विधान पूर्वक बड़ी पुत्र के साथ कर दिया। भाग्यवश से विवाह के समय में भी उस व्रत को साधु मुनिया भूल जाता है। तब श्री सत्यनारायण स्वामी अत्यंत क्रोधित हुए एवं कुछ दिन के बाद अपने कर्म में अत्यंत चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को साथ लेकर के रत्न समुद्र के निकट रत्नसारपुरी बम्बई नामक नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। इस समय श्री सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को प्रतिज्ञा से भ्रष्टति का श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराया और अपने पीछे देखते हुए साधु बनिया की ओर गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों का आते देख करके मन में डर करके चुराए हुए धन को बनिया के पास रख करके चोर लोग छिप जाते हैं। राजा के दूत ने साधु बनिया के निकट आकर के राजा के धन को उसके समीप देखा तो साधु मुनिया को बांध करके अनिश्चित होकर के राजा के निकट ले जाकर के बोले कि हे राजन, इन 2 चोरों को लाया गया दीजिए, क्या करे। राजा ने साधु मुनिया को देख करके जेल भेजने की आज्ञा दी। पश्चात दूतों ने खूब मुझे बंदी खाने में बंद कर दिया। प्रेम छोड़िए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम छोड़िए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुत जी बोले कि सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों का कुछ ही वचन सुना और उनका सब धन लिया। इधर श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामद के घर में स्त्रियां बड़ी दुखी हो गई। चोर ने घर का भी धन चुरा लिया। आधी व्याधि से पड़ी थी। भूखी प्यासी अन्न की चिंता से युक्त घर घर घूमने लगी। इसी प्रकार कलावती कन्या भी नित्य धर घूमने लगी। अनंतर एक दिन रात के समय कलावती कन्या भूख से दुखी होकर के एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर के श्री सत्यनारायण के व्रत को देखी और कथा सुन करके अपने मनोज को मांगी। प्रसाद को खा करके कुछ अधिक रात बीतने पर वह अपने घर आई। तब उसकी माता लीलावती अपनी कन्या का बहुत धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कलावती कन्या माता से सत्य सत्य बोलती है कि हे माते, सभी मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैंने आज ब्राह्मण के घर में देखा है, कथा को सुनी है, प्रसाद को खाई है। तब लीलावती अपनी कलावती कन्या का वचन सुन करके श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई तैयार होती है। साधु मुनिया की सुपतिव्रता स्त्री ने
कन्या अपनी कन्या के सहित बंधु अनुसार श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और श्री सत्यदेव से दिव्या बार मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से घर आवे, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने की योग्य है सो क्षमा कीजिए। तब श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिया कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन मुनियों को छोड़ देना और उनका जो धन ले लिया है उसी भी दे देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र के सहित नष्ट कर दूंगा। यह कहकर श्री सत्यनारायण स्वामी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने अपने स्वजनुसार सभा के मध्य में बैठ करके मंत्रीजनों से अपने रात्रि का स्वप्न बताकर कहा, बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। राजा का वचन सुन करके दूतगण दोनों वैश्यों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा करके लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्वावृतांत का स्मरण करते हुए भयभीत होकर के महाराज चंद्रकेतु से साधु और दामाद ने कुछ भी नहीं कहा। तब बनी पुत्रों को देख करके राजा आदर से बोले कि भाग्यवश तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, आप डरो मत। राजा ने इस प्रकार कह करके हाथ और पैरों की हथकड़ी आदि कटवाई और क्षौर कर्मादि करवाया। वस्त्र और आभूषण देकर के दोनों का अत्यंत संतुष्ट किया और पहले जितना धन लिया था उसको दुना धन दिया और कहा कि आप अपने घर को जाए। साधु मुनिया ने राजा को प्रणाम करके कहा कि आपकी प्रसन्नता से जाता हूं। यह कहकर वे दोनों वैश्वनिया अपने घर की ओर चल पड़े। प्रेम छोड़िए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम छोड़िए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर सूची बोले, साधु ने यहाँ मंगलाचार पूर्वक देवता की पूजा करके ब्राह्मण को धन दे करके अपने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण स्वामी ने बनिया के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब धन से धनोन्मत्त दोनों महाजन बनिया हंसकर बोले कि हे दंडिन, क्यों पूछते हो, क्या आपको रुपया लेने की चाहे। मेरी नाव में तो केवल लता पत्र है, एक छटाक 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी धन नहीं है। तब दंडी वैश्यों के निष्ठुर वचन सुन करके बोले कि तेरा वचन सत हो एवं मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कह करके दंडी बनिया के पास से चल करके समुद्र के पास जाकर के बैठ गए। दंडी के चले जाने पर साधु मुनिया ने नित्य क्रिया करके नाव को जल से ऊपर उठी देख करके आश्चर्य करने लगा और जो ही नाव में लता दी देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त होकर के भूमि में गिर पड़ा और सचेत होने पर महाजन मुनिया अत्यंत चिंता करने लगा। साधु मुनिया का दामाद बोला, व्यर्थ शोक किस लिए करते हो, दंड ने ही श्राप दिया है, वही सब कुछ कर सकते, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चलो, उन्हीं से मनोरथ सिद्ध होगा। साधु मुनिया दामाद का वचन सुन करके दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम करके आदरयुक्त वचन बोला कि हे दंडिन, जो मैंने आपके सामने कहा था सो अपराध क्षमा कीजिए कहकर बार बार प्रणाम करके तो शोकाकुल हुआ रोने लगा। तब दंडी सुर होते देख करके बोले कि तुम रुदन मत करो, मेरे वचनों को सुनो, तुम मेरे पूजा से विमुख हो गए हो, इसलिए हे द्रुधे तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का वचन सुन करके साधु ने स्तुति करने लगा। साधु ने यहाँ बोला कि हे स्वामी ने आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी मोहित होकर के आपके बड़े अद्भुत गुण और गुण ही जानते हैं, तब आपकी माया से मोहित मूढ़ मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। कृपया हम पर शीघ्र प्रसन्न हुए, यथा विभव विस्तार से आपका पूजन अवश्य करूँगा। मुझे पहले का धन दीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। भक्ति युक्त यह वचन सुन करके जनार्दन भगवान प्रसन्न हुए और मनोवांछित वर दे करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब साधु मुनिया ने नाव को धन से परिपूर्ण देकर के उस पर चढ़ा और श्री सत्यदेव की माया से मेरा मनुष्य पूर्ण हुआ। श्री सत्यदेव की कृपा से मेरा मनुष्य पूर्ण हुआ, इसे अपने स्वजनों से बताया और जिथा भगवान का जिथा विधि पूजन करके जब साधु ने अपने नगर के निकट आया तब अपने दामाद से कहने लगा कि मेरे रत्नपुरी को देखो। ऐसा कह करके धन की इच्छा करने वाले दूत को वहाँ भेजा और वह दूत नगर में जाकर के साधु मुनिया की स्त्री को देख करके प्रणाम करके बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित वैश्वनिया बहुत से इष्ट मित्र और धन सहित आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुन करके साधु मुनिया की स्त्री बड़ी हर्षित हुई और श्री सत्यदेव की पूजा कर कन्या से कहने लगी कि मैं पति दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम ही शीघ्र व्रत को समाप्त करके आओ। लड़की इस प्रकार माँ के वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद को त्याग करके पति को देखने के लिए चली जाती है। तब भगवान श्री सत्यदेव ने क्रुद्ध होकर के उसके पति और नौ को धन के सहित जल में डुबो दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को न देखने से अत्यंत शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। तब साधु मुनिया ने कन्या को अति दुखी देख करके
भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ। नाव चलाने वाले समस्त मल्लाह लोग भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख करके अति विभल होकर के रोती हुई अपने पिता से कहने लगी कि वह जामाता, अपने पति से कहने लगी कि वह जामाता अभी नाव के साथ कैसे लक्षित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से ऐसी आपत्ति विपत्तियां पड़ी है। श्री सत्यदेव के महत्व को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने स्वजन के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर के विशेष रोने लगी। कलावती कन्या भी स्वामी को न देखने से अति दुखी होकर के पति की पादुका खड़ाओं को लेकर के सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का हाल देख करके धर्मक साधु ने स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर के चिंता करने लगा कि श्री सत्यदेव की माया से बारंबार दुखित हो रहा हूँ, किंतु अब यथा विवाह विस्तार से श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार सबको बुला करके कहने लगा और पृथ्वी पर गिर का साष्टांग दंडवत किया। इस पर दिनों के पालन करने वाले दीनदयालु हरि भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और भक्त वत्सल श्री सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग करके पति को देखने के लिए चली आई है। इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यह प्रसाद खा करके पुनः आवे तो अपने पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसे आकाशवाणी सुन करके ऐसी वचन सुन करके शीघ्र ही घर जा करके प्रसाद को खाई और फिर आकर के अपने पति को देखी। तब कलावती संतुष्ट होकर के अपने पिता से कहने लगी कि अब आप घर के लिए विलंब क्यों करते हैं। कन्या का वचन सुन करके साधु ने अपने दामाद सहित संतुष्ट होकर के धन और बंधु के साथ अपने घर को गया और घर आकर के श्री सत्यदेव की पूजा को महीने महीने संक्रांति में विधि पूर्वक करने लगा। पश्चात इस लोक को शुभ होकर अंत में सत्यदेव के लोक को चला जाता है। शुद्ध जी कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, अब आपसे कौन हुई कथा कहते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम छोड़िए सियावर रामचंद्र की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री शुद्ध जी बोले, प्रजा पालन तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो सत्यदेव का प्रसाद का त्याग करने से अतिथि पाया। एक दिन उसने वन में मृगादि अनेक पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सत्यनारायण प्रभु की पूजा को देखा, जिसको गोप ग्वाल लोग अपने बंधु बांधव के साथ संतुष्ट चित्त से भक्ति भाव से करते थे। अहंकार से राजा महन जाता है और श्री सत्यनारायण भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। तब गोप ग्वाले स्वयं राजा को प्रसाद देने को लगे और वहीं राजा के समय प्रसाद रह करके लौट आए। राजा ने उस प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का त्याग करने से वह राजा अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र से 100 संवर गए, जो धन तबा भी नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन विचार किया कि श्री सत्यनारायण ने मेरा धन नष्ट कर दिया है, इसलिए जहाँ श्री सत्यजी की पूजा होती थी, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती थी, वहीं जाऊंगा और पुनः भक्ति भाव से मैं पूजा को अवश्य करूंगा। यही विचार करके राजा वहां जाकर के अहीर ग्वाल बालों के साथ भक्ति तथा श्रद्धा युक्त होकर के विधि से श्री सत्यनारायण की पूजा को किया और श्री सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि से भरा पूरा हो जाता है और इस लोक में शुभ होकर अंत में सत्यलोक चला जाता है, वैकुंठ धाम चला जाता है। जो प्राणी अति दुर्लभ है इस श्री सत्यदेव व्रत को करते हैं और भक्ति युक्त होकर के पवित्र फल देने वाली कथा को सुनते हैं, उन्हें श्री सत्यदेव के प्रसाद से दंड दानादि प्राप्त होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जो दरिद्र व धन पावे, जो कैद मदाव से छुट जाए, जो भयभीत हो भय से मुक्त हो जाए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सुलोक को शुभ होकर अंत में सत्यलोक चला जाता है। शुद्ध जी कहते हैं, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, हे बहुशूर, मैंने इस तरह श्री सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुख से छुट जाता है। विशेष करके श्री सत्यनारायण की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। इन भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई श्री सत्यनारायण और कोई श्री सत्यदेव कहेंगे। सतरूपी विष्णु सनातन कल युग में अनेक रूप धारण कर मनोवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा कथा को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप श्री सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। शुद्ध जी कहते हैं, मुनि पूर्व इस देश से जिन्होंने श्री सत्यनारायण के व्रत को किया है, उसके दूसरे जन्म का वृत्तांत भी कहता हूँ। परम बुद्धिमान सतानंद दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में श्री कृष्ण का धारण कर मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठ भार भाग जो भील था, वह दूसरे जन्म में निषाद का राजा गोही राज हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र का भजन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो का मुख महाराज थे, सो दूसरे जन्म में दशरथ नामक राजा हुए और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक जो बनिया था, वह भगत भक्त और सत्यव्रत के दूसरे जन्म में
मृधध्वज नामक राजा हुआ, वह कर्कच आरा से पत्नी के साथ पुत्र का आधा दे ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण को दे करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो तुंगध्वज राजा था स्वयं मुन हुआ और भक्ति के संबंध से वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस कारण जो श्री सत्यनारायण कथा का पाठ अथवा श्रवण करते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के अंत मोक्ष को पाते हैं। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। प्रेम छोड़िए सियावर रामचंद्र की जय। सप्ताध्यायी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद YouTube चैनल में सत्यनारायण भगवान की आरती दी हुई है। आरती आप सभी करेंगे और पुष्पांजलि दे करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। प्रेम छोड़े विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव।